रात के करीब 10 बज रहे थे और संजीव अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। वह एक छोटे से स्टेशन पर खड़ा था जहां किसी भी समय कोई ट्रेन आने वाली नहीं थी। स्टेशन पर न कोई यात्री था और न ही कोई कर्मचारी। केवल पुराने जंग लगे सिग्नल और धुंधली रोशनी ही वहां की स्थिति को और भी डरावना बना रहे थे। कहां चला गया रेलवे स्टाफ? यह स्टेशन तो बिल्कुल खाली लगता है, संजीव ने सोचा और अपनी घड़ी देखी। ट्रेन को 1 घंटा और आने में था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक अजीब सी घबराहट भी महसूस हो रही थी। उसने चारों ओर देखा। स्टेशन के एक कोने में एक पुरानी सीट थी जिस पर वह बैठने के लिए बढ़ा। जैसे ही वह सीट पर बैठा, अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया। उसके चेहरे पर बाल झड़ने लगे। वह खड़ा हुआ और इधर उधर देखा। वह समझ नहीं पाया कि यह हवा का झोंका कहां से आया था, क्योंकि स्टेशन के चारों ओर कोई पेड़ पौधे नहीं थे। कुछ अजीब है, संजीव ने खुद से कहा और अपनी घड़ी में समय देखा। तभी एक घबराया हुआ आदमी उसके पास आया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तुम यहां क्यों खड़े हो? ये स्टेशन भूतिया है, वह आदमी बुरी तरह कांपते हुए बोला। संजीव उसे घूरते हुए बोला, क्या तुम पागल हो? ये सब बातें नहीं होती। तुम्हें नहीं पता, यहां रात में कुछ होता है। जो भी इस स्टेशन पर रुकता है उसे इस भूतिया जगह से कोई न कोई रहस्य जुड़ा होता है। वह आदमी जल्दी से स्टेशन के बाहर की ओर भाग गया। जैसे किसी अदृश्य ताकत से डरकर संजीव ने उस आदमी की बातों को नजरअंदाज किया और अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा। लेकिन अब उसके मन में अजीब सा डर समा गया था। वह अक्सर अपने फोन में घुसा रहता, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि फोन में नेटवर्क नहीं है। वह घबराया हुआ उठा और स्टेशन के काउंटर की ओर बढ़ा। कहां गया स्टेशन मास्टर? उसने काउंटर पर बैठी सीट पर कोई नहीं देखा। चारों ओर अंधेरा था और चुप्पे के सिवा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। तभी स्टेशन की घड़ी में तेज आवाज के साथ कुछ बढ़ा। वह घड़ी 12 बजने वाली थी और जैसे ही घड़ी में बेतहाशा आवाज आई, स्टेशन का माहौल और भी घना हो गया। इतने में उसे दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सीढ़ियों से उतर रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। संजीव ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसके कानों में अब वह आवाज साफ सुनाई दे रही थी, एक औरत की कराहती हुई आवाज। सभी दरवाजे बंद थे और खिड़कियां भी जालीदार थीं। संजीव ने फैसला किया कि वह यहां से बाहर जाएगा, लेकिन जैसे ही वह स्टेशन के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, अचानक उस द्वार की छड़ी गिर गई। वह चौंक कर पीछे मुड़ा। क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। अचानक उसके सामने एक धुंधली सी आकृति उभर आई। वह आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। यह एक महिला की आकृति थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था। वह धीरे धीरे संजीव की ओर बढ़ने लगी। संजीव का दिल लगभग रुकने जैसा हो गया था। तुम क्या हो? संजीव कांपते हुए बोला। महिला ने बिना कुछ कहे अपनी आंखों से संकेत किया कि वह उसके पीछे देखे। संजीव ने डरते हुए अपनी पीठ घुमाई और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पीछे एक पुराना रेल इंजन खड़ा था जो बिल्कुल जंग खा चुका था। उस इंजन की खिड़की से एक धुआं निकल रहा था, जैसे वह इंजन अभी अभी चलने वाला हो। महिला ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, यहां तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। तुम्हारे जैसे और कई लोग आए थे, लेकिन अब तुम भी फंसे हो। संजीव के हाथ से कुछ गिर गया। वह डर से कांपते हुए उस महिला से सवाल पूछने लगा, तुम कौन हो? महिला ने बिना जवाब दिए अपने हाथ से एक पुरानी तस्वीर निकाली और संजीव की ओर बढ़ा दी। संजीव ने उस तस्वीर को लिया और देखा। वह तस्वीर उसी स्टेशन की थी जिसमें वह खड़ा था, लेकिन उस तस्वीर में किसी एक आदमी का चेहरा पूरी तरह से कटा हुआ था। संजीव का दिल एक झटका खा गया। वह आदमी वह था, वह आदमी जो उसे स्टेशन पर मिला था और जो भागते हुए गया था। संजीव ने हड़बड़ी में स्टेशन के बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन अब वह जान चुका था कि वह इस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकता था। हर रास्ता बंद था। घड़ी में अब 1 बज रहे थे और अचानक रेलवे स्टेशन की बत्तियां चली गईं। संजीव को लगा जैसे वह एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिससे बाहर निकलना अब असंभव था।
रात के अंधेरे में वह महिला फिर से दिखाई दी और बोली, यह स्टेशन कभी खाली नहीं था। हर यात्री यहाँ आकर फंस जाता है और उनकी आत्माएं यहीं रुक जाती हैं। अब तुम भी यहीं रहोगे। और फिर संजीव की आंखें बंद हो गईं और स्टेशन के सन्नाटे में उसकी आवाजें खो गईं। इस तरह से उस सुनसान रेलवे स्टेशन पर संजीव की कहानी खत्म हुई। लेकिन वह स्टेशन आज भी किसी नए यात्री का इंतजार कर रहा है। क्या वह यात्री अगला होगा? यह राज आज भी वहीं पड़ा हुआ है, एक रहस्य जो शायद कभी सुलझेगा नहीं। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊं। धन्यवाद।